हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो एक्चुअल में पार्टिसिपल की तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। सो आइए हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। उससे पहले हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि पार्टिसिपल की तीन टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। Present participle is partly a verb and partly an adjective. ing form is used as a participle present. We can call it verbal adjective tool. हमेशा आपको जब भी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वर्ड किसी नाउन के पीछे लगा हो तो या फिर नाउन के बारे में बता रहा हो तो हम ये जानते हैं कि वो एडजेक्टिव ही होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जो दिखता तो वर्ब की तरह है लेकिन काम जो उसका होता है वो एडजेक्टिव की तरह होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, आई सा हिम चेंजिंग द व्हील ऑफ कार। तो यहां पर जो चेंजिंग है इसको हम पार्टिसिपल बोलेंगे। क्यों पार्टिसिपल बोलेंगे? क्योंकि चेंजिंग मतलब बदलना। किसको बदलना? व्हील को बदलना। तो मतलब इस व्हील क्या है? नाउन है। तो हमेशा नाउन के बारे में बता रहा है जो, उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है? एडजेक्टिव है। बट स्टिल देखने में तो ये वर्ब लग रहा है, तो इसलिए हम इसको ऐसा वर्ड जो देखने में वर्ब लगे और काम उसका एडजेक्टिव जैसा हो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, आई फाउंड ए शाइनिंग स्टोन इन द गार्डन। तो हमारे पास ये शाइनिंग अगेन दिख तो रहा है ये ऐसे जैसे वर्ब है, लेकिन ये स्टोन यानी पत्थर जो है ये क्या है? नाउन है। तो हमेशा नाउन के साथ काम करने वाला जो भी वर्ड होगा उसको हम एडजेक्टिव करार देते हैं। तो इसलिए ये आधा नाउन और आधा वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिमिलरली एक और एग्जांपल है हमारे पास, सीइंग द पुलिसमैन द थीफ फ्लीज अवे। तो हमारे पास ये एग्जांपल ये शो कर रहा है कि यहाँ जो सीइंग लिखा हुआ है ये देखने में वर्ब लग रहा है लेकिन ये काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए हम अब देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो ए पास्ट पार्टिसिपल शोज दैट द एक्शन इज फिनिश्ड, इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन। हमेशा आपको कोई ऐसा वर्ड जिसके होने से काम का खत्म होना जाहिर हो रहा हो और वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, या तो वो नाउन के पीछे लगी हो या फिर नाउन के आगे, तो उस केस में वो वर्ड कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एग्जाम्पल है, आई सा ट्री लैडन विद फ्रूट्स। तो हम ये जानते हैं कि इस पूरे सेंटेंस में जो वर्ब है वो कौन सा है? सा। तो अगर सा वर्ब है तो इसका मतलब इसके अलावा जो भी चीज हो सकती है उसका कुछ और रोल हो सकता है, वो वर्ब तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास ये जो लैडन है ये देखने में तो वर्ब लग रहा है और है भी वर्ब ये, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये एक्चुअल में हमारा उस सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वर्ब की वो फुलफिल नहीं कर रहा, बल्कि ये कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है कि काम के फिनिश होने को जाहिर कर रहा है। तो ऐसी थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है, माय फ्रेंड्स सा द हाउस बर्न्ट टू एशेज। तो यहाँ पर भी बर्न्ट जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो शो कर रही है कि वो जो घर था वो पूरे तरीके से जल चुका था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये काम को फिनिश होने का शो कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। सिमिलरली ही डज नॉट वियर ए टॉर्न शर्ट। तो यहाँ पर टॉर्न जो है ये यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। और इसी तरीके से आई डोंट लाइक विदर्ड फ्लावर्स। तो यहाँ विदर्ड जो है ये भी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो मुझे लगता है आपको पास्ट पार्टिसिपल की पहचान आ गई होगी कि हमेशा पास्ट पार्टिसिपल किस तरीके से पहचाना जाता है। उसकी एक ही पहचान है कि वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और वो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो कर रही होती है, और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि उस काम का खत्म होना शो हो रहा होता है।
आइए हम अब देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल इज मेड बाय यूजिंग हैविंग बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब कभी आप कोई ऐसा सेंटेंस देखो जिसमें हैविंग लगा हो और उसके आगे जस्ट आप देखो अगर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो हमेशा आपको याद रखना है कि वो जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल ही है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्चुअल में काम ये होता है कि हमारे पास सेंटेंस के अगर दो टुकड़े हैं तो उसमें से हैविंग वाला जो हिस्सा होगा वो काम बाद में होगा और उससे पहले आगे वाला काम हो चुका होगा। तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि जिस हिस्से में हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो कहलाया जा रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग पोस्टेड द लेटर ही वेंट टू द मार्केट, के जब तक वो लेटर पोस्ट करता तब तक वो जा चुका था, फिर वो चला गया था। फिर है हैविंग लर्न्ड दिस लेसन ही वेंट होम। सिमिलरली यहाँ पर भी हैविंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है और आगे वाला काम उससे पहले ही फिनिश हो चुका है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। सिमिलरली हैविंग रेड द इंस्ट्रक्शंस ही स्पॉटेड टॉकिंग लाउडली। तो यहाँ पर भी ये वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो मुझे लगता है कि आपको इसका अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पार्टिसिपल के साथ डील करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप देख सको। तो और भी काफ़ी सारी वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, तो अगर आप देखते रहोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।